अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हमने शब्दार्थ ऑलरेडी शब्दार्थ को हमने पढ़ा है, हमने जाना है नए शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है और नए शब्दों का अर्थ हमने जाना है। उसके बाद हमने हमारे सहयोगी जो पाठ है उसको भी हमने शुरू कर दिया था और इसका हमने पहला पन्ना पढ़ा है, यानी कि सबसे पहले हमने जाना था किसान के बारे में, फिर हमने जाना मूची के बारे में और उसके बाद हमने जाना था धोबी के बारे में। फिर से एक और बार इसको हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इनके साथ साथ और कितने सहयोगी हैं जो हमें मदद करते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी और कौन कौन लोग मदद करते हैं और हमारे सहयोगी यानी कि हमारी मददगार कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले हमने जाना था किसान के बारे में और किसान क्या करता है। किसान खेत में हल चलाकर अनाज बोता है, जिसके बारे में हमने जाना था। मैंने आपको कहा था वो क्या करता है, अनाज बोता है। ठीक है, और फसल के पकने पर उसे काटता है। यह हमारे लिए अन्न उपजाता है, इसीलिए इसे अन्नदाता भी कहते हैं। यह हमारे लिए क्या कहता है, अन्न उपजाता है और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अन्नदाता भी कहते हैं। और भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश भी कहलाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, इसीलिए इसे कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। और किसान जो है वो एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। सबसे ज़्यादा अगर हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट है तो वो है किसान है। अगर हम सहयोगी के बारे में अगर हम बात करते हैं, मददगार के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा है किसान। अगर किसान ही ना हो तो हमें खाने को नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो वो है फार्मर। आगे बढ़ते हैं। आगे है मोची, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉबलर। ठीक है, ये कौन है, ये है मोची। मोची के बारे में अगर हम बात करें तो मोची भी हमारे फटे हुए जूते को सिलता है। अगर आपका बैग थोड़ा सा फट गया है उसको सिलता है। ठीक है, और ये चमड़े का सामान भी सिलता है, या चमड़े का सामान भी, ये चमड़े से जुड़ा जो भी सामान है उसे वो बनाता है। ठीक है, तो मोची भी समाज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और एक भलाई का काम कर रहा है। कैसे ये भलाई का काम कर रहा है, अगर आपके जूते फट जाए, ठीक है, तो किसके पास जाते हो, मोची के पास ही जाते हो। वो आपके जूते सुंदर से सिल देता है, उसे पॉलिश करके आपको वापस देता है और आप खुशी खुशी उस जूते को पहनते हो, है ना। अगर वो ये काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, हमें खाली पैर चलना पड़ेगा, जो कि हमें बिल्कुल गवारा नहीं है। तो ये भी हमारे समाज की भलाई करता है, समाज में ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं धोबी के बारे में। ठीक है, देख रहे हो ये धोबी क्या कर रहा है। देखो ये धोबी क्या कर रहा है, ये कपड़े धोने का काम कर रहा है ना। तो ये क्या करता है, ये धोबी जो है वो गंदे कपड़े, ठीक है, हमारे घर से गंदे कपड़े, ब्लैंकेट जो होता है, जो भारी भारी होते हैं, जो हम धो नहीं पाते हैं, उसे हम इन्हें देते हैं और उन गंदे कपड़ों को वो साफ़ करके हमें देता है और उन साफ़ कपड़ों को पहनकर हम स्वस्थ और साफ़ दिखते हैं। और अगर ये हमारे कपड़े धोई ना तो हमारे कपड़े कैसे रह जाएंगे, मटमैले रहेंगे, गंदे रहेंगे और उन्हें साफ़ करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए धोबी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे सहयोगी में भी शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने तीन किस के बारे में पढ़ा, तीन हमने पढ़ा किसान के बारे में, फिर हमने जाना मोची के बारे में और अब हमने जाना धोबी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, इसे हम कहते हैं इन्हें हम कहते हैं जुलाहा। ये जो देख रहे हो ना, इसे क्या कहेंगे, जुलाहा। ये आदमी करघा चलाता है, इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, करघा चलाता है, करघे की मदद से तरह तरह के कपड़े बुनता है। ये क्या करता है, देखो यहाँ पे कॉटन भी रखा हुआ है कि नहीं, और इससे ये क्या कर रहा है, कपड़े सिल रहा है और नए नए कपड़े इससे बन रहे हैं। ठीक है, और ये कपड़े बनाता है जिन्हें हम पहन के सुंदर दिखते हैं। ये भी एक भलाई का काम करता है। अगर कपड़े ही ना बने तो हमें पहनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए जुलाहा भी हमारा सहयोगी है।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कुम्हार। कुम्हार जो है ये चाक चलाता है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये क्या करता है, चाक चलाता है। ये देखो, ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना, उसको चाक कहते हैं, और इस डंडे की मदद से पहले उसको घुमाया जाता है, ठीक है। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है। कुम्हार क्या करता है, यह मिट्टी का बर्तन बनाता है, और इस चाक पर देख रहे हो, इसने इस तरह से ये मिट्टी का बर्तन रख देता है, ठीक है, और इससे ये नया नया शेप देता है। मिट्टी को वो नया नया शेप देता है, और इसके बाद इन मिट्टी के बर्तनों को वो आवा होता है वो जगह जहाँ पर जहाँ मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, जहाँ पर मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं वहाँ पर उसे पकाता है, और उसके बाद जब वो पूरी तरह से मजबूत हो जाता है उसको वो मार्केट में ले जा कर के बेचता है। मिट्टी से भाड़, घड़ा, दिया, तरह तरह के खिलौने बनाता है। तो मिट्टी से कई तरह के खिलौने भी बनाए जाते हैं। अगर आप घर में अपना गमला देखते हो, गमला मिट्टी वाला, तो वो भी कौन बनाता है, ये कुम्हार ही, यानी कि ये पॉटर ही बनाता है। आगे देखते हैं। ये लोहार है। यह कौन है, यह लोहार है, ठीक है। यह लोहे का सामान बनाता है। यह क्या करता है, यह लोहे का सामान बनाता है। और लोहे के सामान में क्या क्या बनाता है, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, कढ़ाई, सरसी, बहुत सी आवश्यक वस्तुएं बनाता है। यह हमारा सहयोगी है, ठीक है। अगर आप घर में नाइफ़ यूज़ कर रहे हो, या फिर जिससे मम्मी सब्ज़ी काटती है, वो अगर क्या हो जाता है, अगर वो उससे सब्ज़ी काटना बंद हो जाता है, मतलब ये कहते हैं ना, वो अगर उसके शार्पनेस अगर कम हो जाती है, तो आपको किसके पास जाना पड़ता है, लोहार के पास जाना पड़ता है, और वो उसको शार्प करके देता है। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, उसको अच्छे से काट सकते हो, ठीक है। तो किसके पास जाते हैं हम, लोहार के पास भी जाते हैं। तो लोहार भी एक इम्पॉर्टेंट हेल्पर है, ठीक है। तो ये सभी सामाजिक कार्यकर्ता है, ये सभी सहयोगी मिलकर स्वस्थ और सुंदर समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। तो अगर ये ना हो तो हमारे समाज का निर्माण, यानी समाज का स्मूथली रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जितने के बारे मैंने आज पढ़ाया, वे सभी लोग एक इम्पॉर्टेंट रोल इस सोसाइटी में प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार रिकैप करते हैं, हमने किसके बारे में पढ़ा, किसान, धोबी, मोची, जुलाहा, कुम्हार और लोहार के बारे में आज हमने जाना है। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो आपको इसे ध्यान से सुनना है, ठीक है, और इसे पढ़ना भी है। सो विद दिस आई वाइंड अप द क्लास चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।